हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जय मैथ्स क्या। आज हम डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लोग लेकर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। उसमें आपको दो बताया था मैंने, दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स क्या था? फर्स्ट पॉइंट था कि अगर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में तो हम लोग लेकर डिफरेंशिएशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट था कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो भी हम लोग लेकर डिफरेंशिएशन करते हैं। अब जो फर्स्ट था उस पर मैंने काफ़ी एग्जाम्पल आपको करा दिए एंड सेकंड पे भी कुछ कपल ऑफ एग्जाम्पल किए थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो उसी में तो कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है कि फाइंड dy by dx और फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट तो है y इक्वल टू की पावर x प्लस में साइन x की पावर हो गए एंड सेकंड है y इक्वल टू log x की पावर x प्लस में स्क्वायर माइनस 1 की पावर n है। जैसे ये दो पार्ट लिए हैं। अब फर्स्ट को सोल्व करेंगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पार्ट फर्स्ट गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस में साइन x की पावर 2। अब इसमें देखो डायरेक्ट लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते डायरेक्ट लोग? क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो अगर मैं एक बार करके बता रहा हूँ, किसी ने ऐसे लिखा लोग y इक्वल टू लोग x की पावर x प्लस में साइन x की पावर 2 ऐसे कर दिया, इतना लिख दिया, चलो इतना तो ठीक कर सकते हैं, टेकिंग log इन बोथ साइड्स। लेकिन अगर इसके बाद अगर क्या करोगे आप इसके बाद? अब बाय चांस अगर कोई ऐसे सोल्व कर रहा है कि log फिर x की पावर x, फिर ऐसे लिख दिया log sin x की पावर log x, दैट मीन्स ये जो है ना, ये जो आपने लिखा ये रॉन्ग है, दैट इज नॉट इक्वल। वाई? बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि log m प्लस n का कोई फार्मूला नहीं है, इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n। अगर आपने प्रॉपरली इसको फॉलो किया है, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है, तो उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि जब भी लोग लेंगे तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करेंगे, जबकि ये गलत है, इट इज नॉट। ठीक है, तो इसलिए अब ऐसे अगर आपने लोग लिया तो फिर ये गलत, यहीं पे ये गलती होगी, यानी इससे आप नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो फिर क्या करें? अब और कोई ऑप्शन नहीं, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, इसको देखो टाइप से सोल्व करेंगे। तो दो अलग अलग फंक्शन एज्यूम करें। यहाँ लिखा मैंने लेट y इक्वल टू u प्लस u, ऐसे एज्यूम। उसके बाद क्या किया? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, इन दोनों साइड्स में क्या कर दिया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो इधर तो बन गया dy बाई डी एक्स, इधर बन जाएगा du बाई डी एक्स प्लस में dv बाई। ठीक है, इट इज इक्वेशन नंबर। अब ऐसा नहीं कि y और u का, सॉरी u और v का आप डिफरेंशिएशन जीरो कर दो, ऐसा भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x नॉट इक्वल टू। तो इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं अलग अलग। तो देखो कि ये तो लिखा, और वेयर u इक्वल टू, u तो किसको माना है मैंने, u माना है, देखो इसको x की पावर x पे u माना है, वेयर u इक्वल टू x की पावर x एंड
v इक्वल टू साइन एक्स की पावर log ऐसे, ठीक है। और देखो इस टाइप से बोर्ड में आता है क्वेश्चन ऐसा, काफी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ही ये मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड के अकॉर्डिंग ऐसे कैसे प्रॉपर वे में कैसे सोल्व करना है, क्योंकि कंपटीशन में जेई में इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। इसका मेनली जो फोकस है इस चैप्टर का, इसमें चैप्टर का मेनली फोकस है फूड लेवल। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के बेस पे, इतना कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन आए भी नहीं इससे। तो ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ पूरा, ये किसके ऊपर बेस है, ये है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अब ये जो आपने माना था ना u, तो मैंने पहले लिखा u इक्वल टू एक्स की पावर, तो यहाँ लिख दिया नाउ, यानी अब हम ये करने जा रहे हैं आगे u एंड v इक्वल टू साइन एक्स की पावर लो, यानी अब हम इसकी इक्वेशन 1 में कौन कौन देखो du बाई डी एक्स है एंड du बाई डी एक्स, इनकी वैल्यू निकालेंगे अलग। तो यहाँ पे मेरे को du बाई डी एक्स कैसे करूँगा, u क्या है, u है फंक्शन की पावर फंक्शन, इसका मतलब मेरे को क्या करना चाहिए, log लेना चाहिए। तो यहाँ लिखा टेकिंग log इन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने log u इक्वल टू log x की पावर x। अब ये जो x होगा ये यहाँ पर आएगा ऐसे आगे, ठीक है। तो ये बन गया x log x। अब इसको देखो कई बार कर चुके हैं इस पार्ट को, याद भी हो जाना चाहिए। x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x, और वी कैन से x की पावर x log ex, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन with respect to x in both sides, दोनों साइडों में क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो क्या बनेगा, log u का 1 बाई यू du बाई डी एक्स, फिर x log x का 1 बाई एक्स प्लस log x, x का कर दिया तो 1। तो व्हाट विल बी du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x तो 1 प्लस, ये तो हो गया हमारे पास du बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी। अब निकालते हैं dv बाई डी एक्स, तो उसके लिए देखो यहाँ चलते हैं, v यहाँ पे लिखा मैंने टेकिंग log इन बोथ साइड्स, यहाँ लिख दिया मैंने log v इक्वल टू log फिर साइन एक्स की पावर होगा। तो यहाँ लिखा log v इक्वल टू log x फिर इंटू में log साइन एक्स, ऐसे लिख दी। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, दोनों साइडों में क्या कर दिया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। ये बन गया देखिए 1 अपॉन v किसका, log v का, फिर v का dv बाई डी एक्स इक्वल टू log x एज इट इज लिखा मैंने, log साइन x का किया तो log का किया 1 अपॉन साइन एक्स का किया तो cos x, फिर प्लस में log साइन एक्स एज इट इज, ठीक, इंटू में log x का 1 बाय एक्स। देखिए dv बाई डी एक्स क्या बन गया, v, v क्या है, v है साइन एक्स, इस पूरे की पावर हो गया, ठीक है, इक्वल टू, ये ब्रैकेट है log x, फिर ब्रैकेट में कोट एक्स, कोस बाय साइन को कोट एक्स लिख दिया, कोट एक्स इंटू में log x प्लस में log साइन एक्स, और इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा, तो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों चीजें आ गई। अब इसकी वैल्यू किस में, इक्वेशन 1 में रखते हैं, देखिए पुट पुट वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ du by dx एंड dv by dx इन क्वेश्चन वन में किसकी du by dx और dv अपॉन dx इन दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वन क्या थी, इक्वेशन वन एक बार दिखाई देता हूँ आपको, देखो ये थी dy by dx, दैट इज इक्वेशन वन, dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस में du by dx। तो मैं इसमें अब इन दोनों की वैल्यू रख रहा हूँ। देखिए dy by dx पहले आएगा du by dx, तो du by dx की वैल्यू ये थी x की पावर x, फिर इंटू में 1 प्लस log x, फिर प्लस में dv by dx की वैल्यू थी ये होगी sin x पूरे की पावर log x, फिर इंटू में cot x log x log sin x divided by, that is our final answer, dy by dx। I hope it is clear। ये तो हुआ हमारा कौन सा पार्ट वन। अब आते हैं हम पार्ट सेकंड पे, y इक्वल टू log x की पावर e की पावर x। एक बार इसको लिख लेते हैं, पार्ट सेकंड है y इक्वल टू, जो पता है आपको नहीं दिख रहा है पर एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद आपको दिख जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर है इक्वल टू स्क्वायर माइनस वन होल टू द पावर 10। स्क्वायर माइनस वन होल टू द पावर, दैट इज पार्ट सेकंड। इसको भी देखो इसी टाइप से सोल्व करेंगे कि लेट y इक्वल टू u प्लस वी। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन किया मैंने x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में क्या कर दिया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो इधर तो dy बाई dx हो गया, इधर du बाई dx प्लस में dv बाई, एंड इट इज इक्वल टू इक्वेशन वन। अब क्या करना है, अब du बाई dx और dv बाई dx दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी। मैंने यहाँ एक तरफ ये मेंशन कर दिया कि वेयर u इक्वल टू log x to the power e raised to power x and v equal to x square minus 1 whole to the power n है। अब उसी टाइप से ही देखो आगे, पहले मैंने एक तरफ लिख दिया नाउ u इक्वल टू log x की पावर है, की पावर x, ठीक है, एंड v इक्वल टू लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन और इस पूरे की पावर है 10। अब क्या करेंगे, दोनों साइडों में log लेते हैं, यहाँ लिखा log u इक्वल टू log, फिर log x होल टू द पावर x, फिर इधर log v, फिर log तो स्क्वायर माइनस वन होल टू द पावर 10 है। पहले एक को कर लेते हैं, पहले को कर लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, दैट मीन्स दोनों साइडों में हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले मैंने किया log का, तो दैट इज वन बाई यू, फिर u का इट इज du बाई dx, ठीक है, और एक स्टेप और आएगा एंड दैट इज इक्वल, को हटा देते हैं, एक स्टेप और आएगा अभी तो बाद ये किया जाएगा एक काम, तो log u इक्वल टू ई की पावर x आगे आएगा, log इंटू log, ठीक है, सेम इधर log v इक्वल टू 10x आगे आया,
फिर log एक्स स्क्वायर माइनस, अब करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ log का किया 1/u du बाय, ठीक है। अब इधर देखो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन log x, ये भी एक ही फंक्शन है पूरा। पहले e की पावर x को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब पहले log का किया तो log का क्या हो गया 1/log, फिर अंदर वाली log x का किया तो 1/, फिर प्लस में log x क्या हो गया एज इट इज हो गया, इनटू में पावर। तो du/dx क्या बनेगा, देखो du/dx बना है u, दैट मीन्स log x की पावर x। फिर यहाँ क्या बन गया देखो e की पावर x टू 1/x log x, फिर प्लस में log x और इनटू में e की पावर, ये तो हो गया du/dx। अब इधर आते हैं, du/dx निकालते हैं तो यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में डिफरेंशिएट करें तो इधर log v का 1/v, फिर v का dv/dx, 10x एज इट इज, log का किया तो 1/x² माइनस 1, फिर x² का 2x, log x² माइनस एज इट इज लिख दिया, फिर 10x का किया तो sec², तो फिर dv/dx की वैल्यू क्या बनी देखिए, v यानी x² माइनस 1 की पावर 10x, फिर इनटू में 2x 10x में x² माइनस 1 प्लस में sec²x इंटू log x² माइनस, तो ये आ गया मेरे पास dv/, हाँ अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो कि पुट वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx इन इक्वेशन 1 क्या थी देखिए, इक्वेशन 1 थी, ठीक है, du/dx dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, इसमें वैल्यू पुट करें तो कुछ नहीं करना, dy/dx क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो देखो कि dy/dx इक्वल टू du/dx लिख दिया यानी log x इस पूरे की पावर x, फिर इंटू e की पावर x अपॉन में x log x प्लस में e की पावर x log x, e की पावर x पूरे में से कॉमन भी ले सकते हैं, फिर प्लस में x² माइनस 1 होल टू द पावर 10x, फिर 2x 10x अपॉन में x² माइनस 1, फिर प्लस में सीकेंट स्क्वायर x तो में log स्क्वायर माइनस, ये हो गया हमारे पास du/dx। तो इस टाइप से फंक्शन की पावर फंक्शन अगर आ जाता है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शन ऐसे हैं जो फंक्शन टू द पावर फंक्शन, तो हमें ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो आगे है कुछ फंक्शंस है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, साफ साफ डेफिनेशन लिखी हुई है कि इफ द वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय रिलेशन ऑफ द फॉर्म f x ऑफ y इक्वल टू 0 एंड इट इज नॉट पॉसिबल, देखिए ये लाइन जो है ना, ये लाइन सबसे लाइन कर रहा हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y as a function of x in the form y equal to psi x, then such functions are said to be infinite। कौन से होंगे ये मैं अब बता रहा हूँ, ये तो मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको, ऐसे फंक्शन जिनको y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है,
और इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स का? y इक्वल टू एफ एक्स का मीनिंग है कि एक तरफ y और एक तरफ x हो, ऐसा पॉसिबल ना हो तो उन फंक्शंस को कहेंगे हम इम्प्लिसिट फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं इनको अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन, ठीक है, यानी जो साफ साफ नहीं दिखाई दे। और जो ऐसे होते हैं y इक्वल टू एफ, उनको बोलते हैं स्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, अब तक इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में देखो एक तरफ y था एक तरफ x था। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं कहा था ये y इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये। अगर नहीं भी था तो पूरा फंक्शन क्या था, x में था, हमने उसको y के इक्वल मान लिया और फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ऐसे किया ना। लेकिन अब ऐसे फंक्शन जिनमें एक तरफ y ना हो और एक तरफ x ना हो, y और x ऐसे हैं कि इनको ऐसे अलग अलग कर भी नहीं सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, तो फिर उनका डेरिवेटिव ऐसे फाइंड करना है, दैट्स द पॉइंट। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखे, देखो पहला एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, में से आप x को y की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ना ही y को x की फॉर्म में लिख, तो दैट मीन्स इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। सेम हेयर सेकंड पार्ट x प्लस वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू, आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक तरफ y आ जाए एक तरफ x आ जाए, कोशिश करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अगर आप ऐसा कर पा रहे हो दैट मीन यू आर वेरी वेरी। सेम थर्ड पार्ट, इसमें भी एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म नहीं की जा सकती, इसमें भी वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म भी क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये तो बताया कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या चीज, ऐसे फंक्शन जिनको वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, दे आर इम्प्लिसिट फंक्शन एंड वी कैन नॉट डेरिवेटिव दीज फंक्शन लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल। जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं वैसे हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नाउ वी विल कम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करें। तो सबसे पहले तो देखो कि जो भी फंक्शन होगा ना उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए स्टार्टिंग में लिखा ना एफ एक्स वाई कॉमा जीरो, ऐसे एफ एक्स वाई, यानी सारे के सारे एक्स और वाई को, एक्स और वाई में जो भी फंक्शन है उस पूरे फंक्शन को एक तरफ लाओ और इक्वल में क्या रखो, जीरो रखो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फंक्शन है, ये वाला देखो, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल टू ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखना है पहले तो। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो ऐसा है जिससे ऐसे आंसर है, यानी आपको कितना करना है, बस ऐसे करना है, देखना है और चुटकी बजानी है और आंसर आ गया। एक तो ये जो फार्मूला है डायरेक्ट, जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, बट वो बोर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसमें आपको एक प्रॉपर वे होगा, प्रोसीजर होगा, उसको फॉलो करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर निकालना। हालांकि यहाँ पर हम दोनों सीखेंगे, मैं हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से कराऊंगा, क्योंकि एक में तो चुटकी ही बजानी है, बस इतना ही खेल है। और दूसरा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, वो और बोर्ड के लिए उसको हम फॉलो करेंगे पूरा। और दूसरा छोटा सा है तो वो तो हो जाएगा आराम से, बस ध्यान दीजिए। फर्स्ट जो पार्ट लिखा है वो पार्ट क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू फाइंड dy by dx इन द केस ऑफ we differentiate each term, we differentiate each term with respect to x regarding y as function of x, then collect terms in dy by dx together on one side to finally dy by dx। तो पूरे फंक्शन को एक तरफ कर लिया, एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो लिख दिया, ठीक। फिर पूरे टर्म को, पूरे फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। फिर बीच बीच में कहीं डीवाई बाई डी एक्स आएगा तो उन डीवाई बाई डी एक्स वालों को कलेक्ट करेंगे एक साथ, विदाउट डीवाई बाई डी एक्स वालों को तरफ करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ये तो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट मेथड। एंड in answer of dy by dx in the case of implicit function both x and y are present। हाँ, ये चीज और कि dy implicit function जो होंगे ना, उस implicit function के आंसर में हमेशा x भी होगा और y भी होगा। और देखो एक सिमिट्री आएगी ऐसे क्वेश्चन, तो आप आगे देखना। तो ये जो फंक्शन, ये जो आगे लिखा है डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन, तो बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन।
पार्शियल डिफरेंस, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को बताया तो आंशिक, पार्शियल का मतलब आंशिक, आंशिक अवकलन। तो अब इसमें करना क्या है, इसमें dy बाई dx होता है, देखो ये f x y इक्वल टू 0, खाली का टेक ऑल द टर्म्स ऑफ लेफ्ट साइड एंड पुट लेफ्ट साइड इक्वल टू f ऑफ x y देन dy बाई dx। एक्चुअल में ये मीनिंग है इसका, dy बाई dx इक्वल टू माइनस डेल f बाई डेल x डिवाइड बाय del f upon del y, and what is these things, del f by del x, f by del y। तो del f upon del x तो क्या है, ये जो ऊपर लिखा ना यही है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ f with respect to x keeping y as constant, ठीक है। ये तो क्या हो गया, del f by del x हो गया। अब del f upon del y क्या चीज, देखिए del f upon del y है, सेम टू सेम यही, बस x की जगह y आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें और x को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, और उसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और y को कांस्टेंट। चलो एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल। तो फर्स्ट मेथड तो क्या है, फर्स्ट मेथड तो है कि सारी टर्म को एक तरफ लाओ, फिर x के रिस्पेक्ट में पूरे का डिफरेंशिएशन। और सेकंड मेथड है इसका, कि न्यूमरेटर में तो क्या करो, पूरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो y को कांस्टेंट एज्यूम करके। फिर डिनोमिनेटर में क्या करना है, पूरे फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो। अब देखो करते हैं इसको, एक एग्जांपल करते हैं, उससे क्लियर होगा, ऐसे बातों से तो कुछ होता नहीं है। नाउ फर्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, पहले मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू। अब यहाँ मैं कर रहा हूँ इसका फर्स्ट मेथड, ठीक है, और इधर करूँगा मैं इसका सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड में मैंने इसको यहाँ लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पूरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो देखो पहले मैंने एक बार ऐसे लिख दिया, मैं इस बार आपको पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x हो गया, एक्स इंटू वाई का। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ लिख दिया x, फिर y का किया तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर y तो x का कर दिया 1, ठीक है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्यों आया, क्योंकि y का तो क्या होगा, y का x के रिस्पेक्ट में आपसे पूछे तो y के आगे क्या आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो मतलब तो यही होता है ना कि डी बाई डी एक्स तो साइन एक्स, यही तो होता है। अब मैं साइन एक्स की जगह आपको मैंने कहा कि y का बताओ, तो वो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स बन गया, ठीक है। तो सेम टू सेम अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का करूंगा मैं, तो पहले पावर का होगा, पावर आगे आ गई, तो अब होगा y का, तो y का क्या होगा, डी वाई बाई, फिर 1 का 0 इक्वल,
तो देखिए इसमें और इसमें क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। तो मैंने इन दोनों में से dy बाई डी एक्स को क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 2। और जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है उनको मैंने कर दिया दूसरी साइड। देखो क्या बनता है, माइनस का 2x माइनस। अब देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 2x प्लस वाई, और इधर से इसको इधर डिवाइड किया तो x प्लस, ये आ गया मेरे पास dy बाई डी। अब इसको मैं करता हूँ सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड्स में मैंने पहले एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 लिखना था, तो क्या लिख दिया, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे एफ एफ एक्स वाई, ये हो गया। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ पहले डेल एफ बाई डेल एक्स, यानी एक्स क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो मैंने किया एक्स स्क्र का कर दिया तो 2x, फिर y तो कांस्टेंट है वो तो मल्टीप्लाई में आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1 हो गया, फिर y स्क्र का, y तो क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर जो होगी वो भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की पावर करी तो वो भी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 1 का भी, ये किसके इक्वल आ गया 2x प्लस वाई के इक्वल आ गया। सेम टू सेम मैं निकाल रहा हूँ डेल एफ बाय डेल वाई, ये ऐसे डेल एफ बाय डेल वाई, देखो इस पूरे फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्र, एक्स को क्या ट्रीट करना है कांस्टेंट, एक्स स्क्र कांस्टेंट हुआ तो उसका जी, फिर x कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में, तो आगे फिर y का कितना हो गया, y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, dy बाय डी एक्स नहीं होगा, y का y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो दैट मींस y। अब y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 2y, ये 1 का कितना आ गया x प्लस 2। हमने फार्मूला क्या लिखा था, dy बाय डी एक्स का फार्मूला था माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन, तो डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू तो होगी 2x प्लस वाई, और डेल एफ बाय डेल वाई की वैल्यू है x प्लस 2। ध्यान से देखो ये आंसर और ये आंसर बोथ आर मेथड। ये वाला मेथड अभी आपको ऐसे लगेगा थोड़ा सा कि ये भी तो लेंथी है, जितना वो उतना ही है, नहीं, लेकिन उससे तो क्वेश्चन बहुत लंबे होंगे, तो हम अगर कंपटीशन के अंदर यूज कर लेंगे इसको, अगर कोई क्वेश्चन आता है हम डायरेक्ट उससे निकाल दें। चलो ये तो अभी एक ही एग्जांपल हुआ है, कुछ और करते हैं ताकि थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो इसको करें मैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एक्स स्क्र प्लस साइन वाई प्लस टाइप का एक एग्जांपल दिया था ना ऊपर, शुरू कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स वाई, एक्स स्क्र प्लस साइन एक्स वाई प्लस में वाई स्क्र इक्वल टू 1, इसको लिख दिया मैंने। देखो ये एग्जांपल है, नेक्स्ट अब तो मुझे सोल्व करना है एग्जांपल नंबर। तो सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा, इस पूरे को इधर ले आया मैं, एक्स स्क्र प्लस साइन एक्स वाई फिर प्लस वाई स्क्र माइनस 1 इक्वल टू, ऐसे लिख दिया मैंने पूरे को। ठीक है, अब मैं क्या करूं, वही पहले मैं कर रहा हूं फर्स्ट मेथड से, इधर तो मैं कर दूंगा सेकंड मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट में मैंने लिख दिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस बार मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स एक्स स्क्र, अलग अलग कर दिया पूरा ही, हालांकि आपको पूरा लिखना है, पहले एक बार पूरे का आएगा उसके बाद ये स्टेप आएगा, साइन एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इक्वल टू 0, जीरो का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, तो एक्स स्क्र का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, फिर साइन का किया मैंने, साइन का हो गया कोस
एक्स वाई, लेकिन अब अंदर एक्स वाई है तो एक्स वाई का भी करेंगे। एक्स वाई का देखो क्या बनेगा, एक्स वाई का बनेगा एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स, अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स इंटू वाई में, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई स्क्र का टू वाई, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और वन का जीरो इक्वल टू, ये बन गया देखो टू एक्स प्लस एक्स, इस कोस एक्स वाई को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स कोस एक्स वाई डी वाई बाय डी, प्लस में वाई कोस एक्स वाई, फिर प्लस में टू वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और इक्वल टू नहीं, इंटू एक्स कोस एक्स इंटू वाई, फिर प्लस में टू वाई, इधर भी यही बात, फिर जो जिसमें नहीं है उनको इधर ले आए, माइनस टू एक्स माइनस वाई कोस एक्स वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स की देखिए क्या वैल्यू बनी, ये वैल्यू बनी माइनस टू एक्स प्लस वाई कोस एक्स वाई, फिर अपॉन में एक्स कोस एक्स वाई प्लस में टू वाई। तो मैं आपको इसमें सिमेट्री बताया था ना, एक सिमेट्री आएगी, तो वो सिमेट्री क्या है, देखो जैसे फर्स्ट का आंसर देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, में न्यूमरेटर में टू एक्स प्लस वाई है, तो जो अंश में अंश और हर, न्यूमरेटर का मतलब अंश, डिनोमिनेटर का मतलब हर, न्यूमरेटर में जहां एक्स है वहां पे वाई कर दो, जहां पे वाई है वहां पे एक्स, एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दो आप, तो न्यूमरेटर में जो है ना वो कोई डिनोमिनेटर में आ जाएगा चेंज करने के बाद। देखो यहाँ था इसमें टू एक्स प्लस वाई था, तो मैं इनको चेंज करूँ तो यहाँ क्या बन गया टू वाई, यहाँ टू वाई हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, देखो टू वाई प्लस एक्स, यही सेम टू सेम इस बार का जो आंसर है इसमें भी ऐसी आएगी सिमेट्री। देखो इसमें मैं एक्स और वाई, न्यूमरेटर में एक्स और वाई को बदलूं तो यहाँ होगा टू वाई, तो वो टू वाई ये रहा, यहाँ हो जाएगा एक्स कोस एक्स वाई, एक्स कोस एक्स वाई कोई, तो ये सिमेट्री आएगी इस, तो ये सिमेट्री आएगी इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें यही सिमेट्री बने इस टाइप की। अब हम करते हैं इसको सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट नहीं सॉरी सेकंड मेथड उससे, तो मैंने इसको लिख दिया एक बार, एफ एक्स कोमा वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में साइन वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ठीक। तो मैंने पहले लिखा डेल एफ बाय पूरे फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का तो क्या हो गया टू एक्स हो गया, अब साइन एक्स वाई साइन के अंदर है, तो पहले तो साइन का होगा, साइन का क्या हो गया कोस एक्स इंटू वाई इंटू में, ये तो साइन का हो गया, अब उस अंदर वाले फंक्शन एक्स इंटू वाई का होगा, लेकिन वाई क्या कांस्टेंट, जैसे टू एक्स का आप क्या बताओगे, टू एक्स का आप बताते हो टू, ये तो बताते हो कि टू एक्स का डिफरेंशिएशन तो कितना होगा टू होगा, यानी वो कांस्टेंट तो ऐसा का ऐसा, एक्स का कितना हो गया वन, तो सेम यहाँ पे एक्स इंटू वाई, वाई जो कांस्टेंट है वो तो ऐसा का ऐसा, एक्स का कितना हो गया वन, तो यहाँ पे इंटू में क्या आ गया वाई, फिर इसका जीरो इसका जीरो, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई कोस एक्स वाई, फिर डेल एफ बाय डेल वाई निकालो, तो इस बार क्या y के रिस्पेक्ट में करना है पूरे का, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्र का जीरो, साइन का कोस एक्स वाई और इंटू में एक्स, फिर वाई स्क्र का टू वाई, फिर ये बन गया देखो टू वाई प्लस में एक्स कोस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन गया इन दोनों का डिवाइड, आगे हम भी तो माइनस साइन, तो देखो क्या बन गया टू एक्स प्लस वाई कोस एक्स वाई, ठीक है, डिवाइड में टू वाई प्लस में एक्स कोस एक्स वाई, ये हो गया मेरा सेकंड एग्जाम्पल। देखो दोनों से आंसर सेम ही आया है,
और आगे बढ़ते हैं जरा देखो, नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है और ये इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इसको लॉग लेके कर सकते हैं हम। काफी इजी पार्ट रहेगा लॉग लेके। तो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। तो आप कहोगे सर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्यों नहीं कर रहे, डायरेक्ट क्यों कैसे कर दें? फंक्शन की पावर फंक्शन में विदाउट लॉग के तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता, चाहे कोई सा भी रूल लगा दो। ठीक है, इसलिए लॉग ले रहे हैं दोनों साइड। तो यहाँ लिखा मैंने लॉग एक्स की पावर प्लस में log y की पावर x। ये बन गया y log x, फिर बन गया x log y, फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स। अब क्या कर रहे हैं हम, दोनों साइड्स में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। तो y तो एज इट इज log x का कर दिया 1/x, प्लस log x एज इट इज लिख दिया मैंने, तो y का कर दिया, y का कितना dy/dx, फिर इक्वल टू में x इंटू log का किया 1/y, y का किया तो dy/, फिर प्लस में log y एज इट इज लिख दिया, x का कर दिया तो वो कितना हो गया 1। तो देखिए y अपॉन एक्स प्लस में log x dy/dx इक्वल टू x अपॉन y, फिर dy/dx, फिर प्लस में log। अब पूरे में से मैं क्या करूं, जहां पर dy/dx उस पार्ट को मैं एक तरफ ले गया, तो इसमें dy/dx है और इसमें dy/dx है, तो इसको ऐसे लिख दिया log x dy/dx, फिर माइनस का x अपॉन वाई dy/, फिर इक्वल टू जो जिसमें dy/dx नहीं उनको इधर लिया है, माइनस का y अपॉन एक्स माइनस log प्लस log। इन दोनों में dy/dx कॉमन ले तो क्या बचता है, log x, फिर माइनस में x अपॉन y इक्वल टू log y माइनस में y अपॉन x। तो dy/dx की वैल्यू क्या आती है देखो, यहाँ से बन गया dy अपॉन dy इक्वल टू log y माइनस का y अपॉन एक्स, फिर डिवाइड में log x माइनस का x अपॉन, ये हो गया dy/dx। अब आते हैं हम सेकंड मेथड पे, उससे कैसे करें। देखिए सेकंड मेथड जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन से था उस, तो पहले पूरे को क्या करना है, एक तरफ ले लाना है। पहला काम तो हमारा यही है, f ऑफ एक्स वाई, क्या लिखा मैंने, x की पावर y माइनस y की पावर। ठीक है, देखो तो एफ एक्स कोमा वाई, अब सबसे पहले निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो x के रिस्पेक्ट में क्या होना है, डिफरेंशिएशन होना है, बाकी सब सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब। तो आप ध्यान से देखो, x तो ये और ये y जो है y कांस्टेंट है, तो x की पावर n ऐसे हो गया, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या बन गया, n x की पावर n माइनस वन, बस n की जगह क्या आ गया y, तो y x की पावर y माइनस वन। फिर अगला देखो y की पावर x, y तो क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी ये ऐसे बन गया, अब a की पावर x, a की पावर x का क्या होता है, a की x log है, तो y की x log y, ये तो ये बन, ठीक। फिर मैं निकाल रहा हूँ डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब इसमें देखो x की पावर y, x की पावर y में x, इस बार डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में है, तो x कांस्टेंट। तो जो पहली टर्म है ये वाली टर्म, इस टर्म को देखो आप, ये टर्म क्या बनाएगी, ये टर्म x तो कांस्टेंट यानी a की पावर y, ये कांस्टेंट, और ये क्या, ये वेरिएबल a की पावर x वाला, तो ये क्या बन गया, x की पावर y फिर log। अब आते हैं y की पावर x, ये y तो क्या है, y तो है वेरिएबल, तो ये हो गया x की पावर n जैसा,
एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ हो गया एक्स, फिर वाई की पावर एक्स माइनस। अब देखो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स बना, आगे तो एक माइनस साइन, पहले डेल एफ बाई डेल एक्स आ गया, तो मैंने स्पेशल लिख दिया, देखो y, फिर x की पावर y इंटू एक बटा वाई, फिर माइनस वाई की पावर x, फिर log y। ये मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया। फिर देखो डिनोमिनेटर में x की पावर y log x, फिर माइनस x। अब यहाँ देखो y की पावर x माइनस वन है ना, तो इसको ऐसे लिख दिया y की पावर x इंटू एक बटा वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये टर्म, जिसको मैंने सर्किल में मार्क किया है, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म देखो एक ही तो है। कैसे, ये दिया हुआ देखो क्वेश्चन में यहाँ कि x की पावर y और y की पावर x तो दोनों सेम ही, तो न्यूमरेटर से दोनों एक ही हैं, ये दोनों तो ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर में देखो x की पावर y और y की पावर x, ये दोनों सेम, ये कॉमन आ जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस यहाँ पे ये था, ये x, यहाँ पे x आएगा, x की पावर y था ना, यहाँ देखो क्या बचा, माइनस में y अपॉन एक्स माइनस log y, डिनोमिनेटर में क्या बचा, log x माइनस एक्स अपॉन, तो फिर ऐसे हो गया log y माइनस का y अपॉन एक्स, अपॉन में log x माइनस में x अपॉन, ये मेरा क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स हो गया। देखो दोनों मेथड से निकाल दिया हमने, किसमें टाइम कम लगा, इसमें टाइम कम लगा, इस वाले सेकंड मेथड। और करते हैं, देखो एक क्वेश्चन, एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो एग्जांपल है कि cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर, एक तो यही तरीका कि log ले लो दोनों साइडों में, कि टेकिंग log इन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में क्या कर दिया हमने, log ले लिया, तो ये बन गया देखो log, फिर cos x की पावर y, फिर इक्वल टू log cos y की पावर x। अब क्या करें, y आगे आ गया, y log cos x, फिर x log cos y, फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में x के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएशन। देखिए y, पहले मैं log cos x का कर दिया, तो log cos x का क्या बन गया, 1 बाय cos x का माइनस साइन, प्लस में log cos x एज इट इज, फिर y का dy बाय डी इक्वल टू x एज इट इज, log cos y का किया तो 1 बाय cos y का माइनस का साइन y, फिर y का dy बाय डी, फिर प्लस में log cos y एज इट इज, x का कर दिया तो वो 1, तो देखो माइनस का 10x इंटू वाई, प्लस में log, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, प्लस में log cos x dy बाय डी, और इधर माइनस का x tan y dy बाय डी एक्स, प्लस में log cos y, इसमें dy बाय डी एक्स है, इसमें dy बाय डी एक्स, इनको एक तरफ ले जाते हैं, तो dy बाय डी एक्स कॉमन ले लिया, तो ये बन गया log cos x प्लस में x tan y, फिर इनमें डिवाइड बाय डी एक्स नहीं था, उनको उधर ले गए, तो log cos y, फिर माइन प्लस में x, सॉरी x नहीं, y tan x से लिखते हैं, y प्लस में y tan x, फिर dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया, देखो log cos y प्लस में y tan x, फिर डिवाइड में log
कोस एक्स प्लस में एक्स साइन वाई। ये तो बताया मैंने फर्स्ट मेथड। ठीक है, कुछ नहीं, सेम टू सेम वही प्रोसीजर और कुछ नया नहीं। अब करते हैं हम इसको सेकंड मेथड से। तो देखो, कोस एक्स की पावर वाई माइनस का कोस वाई की पावर एक्स, दैट इज एफ एक्स कोमा वाई। ये हो गया फंक्शन। तो पहले निकाला मैंने डेल एफ बाय डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब आप तो ध्यान से देखिए, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो पहले कोसेक्स की पावर वाई, कोसेक्स तो क्या है, कांस्टेंट, और ये कोसेक्स क्या है, वेरिएबल। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट, तो वाई आ गया कोसेक्स की पावर वाई माइनस। फिर कोसेक्स का करेंगे, ठीक, तो कोसेक्स का क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स, फिर माइनस, अब ये कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर एक्स, तो क्या हो गया, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, फिर log ए, log कोस वाई। अब इसमें भी देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया y, फिर कोस एक्स की पावर y इंटू 1 बटा कोस एक्स, फिर माइनस का साइन एक्स, फिर माइनस कोस वाई की पावर एक्स, log। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, देखो ये जो मैंने एक स्टेप बढ़ाया है, ये मैंने इसलिए बढ़ाया था कि मैं, ये दोनों तो इक्वल ही हैं, कोस एक्स की पावर वाई और कोस वाई की पावर, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, कोस एक्स की पावर वाई को। तो यहाँ क्या बचा देखो, माइनस का तो टेन एक्स, माइनस का वाई टेन एक्स, ठीक है, फिर माइनस का कोस वाई की पावर एक्स, और ये तो कॉमन ही आ गया ना, माइनस का तो वाई टेन एक्स, फिर यहाँ बच गया log, ठीक है। अब निकाल रहे हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये देखिए, इस बार ये कांस्टेंट है कोस एक्स कांस्टेंट, उसकी पावर वाई, ये बन गया कोस एक्स की पावर वाई, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, फिर log कोस, फिर माइनस, ठीक है, इस बार कोस वाई की पावर एक्स, ये हो गया एक्स की पावर एन टाइप से, एक्स आ गया कोस वाई और पूरे की पावर एक्स माइनस वन, फिर कोस वाई का माइनस का साइन। इस पूरे में से भी देखो कोस एक्स की पावर वाई कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा log कोस एक्स, log कोस एक्स, फिर प्लस में एक्स, अब फिर एक्स, यहाँ बचेगा देखो एक्स, और 1 बटा कोस वाई इंटू साइन वाई, तो कोस एक्स की पावर वाई, फिर log कोस एक्स प्लस में एक्स साइन वाई, ये लिख दिया। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, इन दोनों का डिवाइड हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, देखिए dy बाई डी एक्स बन गया माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन, तो यहाँ लिख दिया माइनस। अब ये जो टर्म है ना कोस एक्स की पावर वाई, ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस देखो, माइनस का वाई टेन एक्स माइनस का log कोस वाई, और डिवाइड में मैंने कौन सी टर्म लिख दी, ये वाली, log कोस एक्स प्लस में एक्स टेन वाई, और इस माइनस को क्या किया मैंने, अब अंदर मल्टीप्लाई कर, देखिए ये बन गया वाई टेन एक्स प्लस में log कोस वाई, log कोस एक्स प्लस में एक्स टेन वाई। अब देखो ये अभी इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इनको देखते ही आंसर लिख सकते हो।
ठीक है, देख के भी आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट, इतना सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट। मैंने आपको आज ये सब बता दिया, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अब क्वेश्चंस की। तो आज के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट्स उठा सकें इन चीज़ों को। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।